माननीय कांसीराम जी के बारे में कहा, हम उस पर अब नहीं जाना चाहते, समय बहुत हो चुका है। उन सब विचारकों से मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। साथियों, जहां जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा कि देश में इतना बड़ा मूवमेंट चला करके उन सोए हुए व्यक्तियों को जगा करके और सरकार बनाने तक किसने पहुंचाया, ये इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो जरूर पढ़ा जाएगा, जरूर पढ़ा जाएगा। महापुरुष किसी एक जाति का नहीं होता, महापुरुष सबका होता है। और उसी क्रम में समाजवादी पार्टी एक महापुरुष की जयंती आज मना रही है। मैं इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं कि अगर महापुरुष है, किसी जातियों में पैदा हुआ है तो किसी जाति का नहीं है, वो सबका है। और आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। साथियों, जहां ऊंच और नीच की इतनी बड़ी खाई थी, अगड़े और पिछड़े की इतनी बड़ी खाई थी, आप जरा कल्पना करिए कि मान्यवर साहब ने कितनी बड़ी तपस्या की होगी उन कौम को जगाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए। जहां जिनके लोग मीटिंगों में आने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था कि पूरे देश में ये मूवमेंट चलाएं। लेकिन धन्य हो मान्यवर साहब, आप साइंस से बीएससी करके पढ़े लिखे, नौकरी करते हुए अपनी नौकरी छोड़ करके इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आपने अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। हम ये जयंती मना रहे हैं। ये जयंती मनाने का सपना तब पूरा होगा मान्यवर साहब का, जब हम और आप उनके विचारों को मानेंगे, उनके विचारों पर चलेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि हम महापुरुषों को मानते तो हैं, लेकिन जब उनके विचारों पर चलने की बारी आती है तो हम छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो साथियों, बहुत से वक्ताओं ने बड़ी सुंदर बात कहा, बहुत से नारे माननीय साहब ने दिए थे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लो, यह भी नारा उन्होंने दिया था। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कह करके उन्होंने जो नारा दिया था, उसमें उन्होंने सरकार भी बनाने का काम किया था। तो साथियों, ये जयंती मनाने का सपना तब साकार होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना तब साकार होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। अभी एक नारा अधूरा छोड़ा था हमारे साथी ने कि मिले मुलायम कांसीराम और हवा में उड़ गए थे वो लोग। जब लोग मिले थे तो उड़ गए थे वो लोग जो फर्जी जय श्री राम बोल रहे थे। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में कांसीराम जी को मानने वाले लोग और माननीय मुलायम सिंह के मानने वाले लोग अगर एक हो गए तो 2027 में नकली झूठे लोग इस देश से चले जाएंगे। आज देश किस परिस्थितियों में जूझ रहा है, आज अगर आप देख रहे हो तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। कल सोनभद्र में 11 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या होती है, वही रावसगंज में एक दलित बेटी के साथ हत्या होती है, नाबालिग बेटी के साथ हत्या होती है। मैं अस्पताल में जाकर के उसका परीक्षण कराता हूं। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? आप देख रहे हैं इस देश की स्थिति, विदेश नीति आपकी क्या कर रही है। सिलेंडर के लिए लोग सड़कों पर लाइन लगाए हुए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जैसे लोग धर्म युद्ध के लिए सड़क पर उतर गए। तमाम यूजीसी, तमाम अगड़ा को पिछड़ा से, पिछड़ा को दलित से, दलित को अल्पसंख्यक से, गाय को गोबर से, हिंदू को मुसलमान
जनता अब उठ चुकी है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। तो आने वाले समय में मैं ज्यादा समय नहीं लेता, बस एक अपील करता हूं, ये काशीराम को मानने वाले लोगों और मुलायम सिंह के मानने वाले लोगों, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, और जिस दिन उनके बताए हुए रास्ते पे चल जाओगे ये लोग लखनऊ छोड़े दिल्ली की गति भी छोड़ देंगे, ऐसा मुझे पूरे विश्वास है। इन्हीं भावनाओं के साथ सफल कार्यक्रम के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी को बधाई देते हुए, आए हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, माननीय काशीराम अमर रहे, घोरावल की जनता जिंदाबाद। धन्यवाद।